नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं, पता ना आपको किसके बारे में, ईओआरओ के सिलेबस के अंदर दिए हुए टॉपिक जिसका नाम है जनगणना के बारे में, राजस्थान की जनगणना के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पर उससे पहले मैं आशा करता हूं हम सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे, मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ होंगे। मेरे प्यारे से विद्यार्थी, जैसा कि आपको पता है ईओआरओ का क्रेज कोर्स हम आप लोगों के लिए लेकर आए, उसको आज फाइनल टच देने का बिल्कुल बारी आ चुकी है। तो आज का जो टॉपिक मैं फिर से कह रहा हूं आप लोगों को, कौन सा है? राजस्थान की जनगणना, यह टॉपिक है माय डियर आज का, राजस्थान की जनगणना। इस टॉपिक के बारे में अपन चर्चा करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे और काफी चीजों को सुधारने की कोशिश भी करेंगे। टॉपिक का नाम क्या है? राजस्थान की जनगणना के बारे में। ओके माय डियर, तैयार हो जितने भी विद्यार्थी हो तो सबसे पहले लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितने भी स्टूडेंट है साथ वालों उनको जोड़ लीजिएगा। पहले मैं आप लोगों से दो बातें करूंगा, फिर मैं आप लोगों को इसके बारे में बताना शुरू करूंगा। दो बातें क्या होगी? सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से सुन लो, नोट कर लो आप लोग, और वो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक भी एग्जाम ऐसा नहीं गया जिसमें जनगणना से प्रश्न नहीं पूछे गए, चाहे वो साक्षरता हो, चाहे वो लिंगानुपात हो, चाहे वो आप लोगों के लिए दी हुई आयु दर के बारे में हो, बच्चों से रिलेटेड हो, तो पर पूछे जरूर गए, चाहे वो घनत्व के बारे में हो। ठीक है, ओबियसली जिलों तक भी पूछे गए, आप लोगों को अच्छे से पता हो तो मेरे प्यारे से स्टूडेंट, अगर आप मेरी बात से एग्री हैं कि हाँ सर हाल ही में जितने भी एग्जाम हुए हैं सब में जनगणना से प्रश्न पूछे गए हैं, तो एक बार फटाफट से तमगा निशान बनाकर भेज दे और मुझे बताए कि हाँ बिल्कुल हमारे यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं बिल्कुल पीपीटी के तरीके माध्यम से इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, क्योंकि आप लोगों को कम समय में ज्यादा मैटर मिल पाए और आप उसे अच्छे से क्लियर कर पाए। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि जनगणना 2023 10 वर्षों में होती है, तो ये 2011 की है जो कि 2021 में हो जानी थी पर हो नहीं पाई। 2024 में प्रस्तावित है हमारी यहाँ पर जनगणना, ये आपको ध्यान रखना है। तो विशेष रूप से सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हाल ही में अपन जो पढ़ रहे हैं आंकड़े 2011 की जनगणना के हैं, आपके एग्जाम में भी वही आंकड़े आने वाले हैं। चलिए, कुल जनसंख्या कितनी राजस्थान की? तो राजस्थान की कुल जनसंख्या आपके सामने 6,85,48,437। ठीक है, कुल पुरुषों की संख्या कितनी है? तो 3,55,50,997 पुरुष है। और महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? तो 3,29,97,440 महिलाएं हैं। तो बच्चों देखो, यहां पर अपन को बिल्कुल केवल आंकड़ों की बात की, अपन ने कोई फालतू की बात, फर्जी बात नहीं की है। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से? तो ओबियसली आपके सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर है, जोधपुर है, अलवर है, नागौर है और उदयपुर है। ये राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हो गए माय डियर। फिर से देखिएगा, एक बार शुरू से देखिएगा, राजस्थान में किसकी बात कर रहे हैं? जनसंख्या की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा? कुल जनसंख्या। कुल जनसंख्या की बात की तो राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? 6,85,48,437 है। कुल पुरुषों की संख्या कितनी है? तो बिल्कुल आप लोग भी रिपीट कर सकते हो यार, बिल्कुल लिख सकते हो। सभी मेरे प्यारे से स्टूडेंट, आप लोग भी ये काम कर सकते हो। ठीक है, कुल महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? तो 3,29,97,440 पुरुष, 3,55,50,000 आपके 997। जयपुर जिले में सर्वाधिक पॉपुलेशन पाई जाती है, घनत्व भी यहीं पर है। जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर, ये सर्वाधिक आपके यहाँ पर पॉपुलेशन वाले जिले हैं। अगर पॉपुलेशन की पूछ भी लेता, हालांकि पूछता नहीं है। ठीक है, देखो मैं ऐसा भी नहीं करूंगा आप लोगों को पागल बनाऊं, ऐसा प्रश्न आता नहीं है, पर यह तो जरूर आता है कि क्रम में जमाओ, सही क्रम में जमाओ। ठीक है ना, तो जयपुर की है 66.26 लाख। ठीक है ना, इसके अलावा जोधपुर की 36.87 लाख, अलवर की 36.74 लाख, नागौर की 37.07 लाख, उदयपुर की 30.68 लाख पॉपुलेशन है। तो ये तो हुई सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, केवल यहां पर जनसंख्या से रिलेटेड। तो एक बार फिर से क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगली बात, न्यूनतम जिले कौन कौन से? तो न्यूनतम जिलों में देखो, एक तो आता है जैसलमेर, एक प्रतापगढ़ है, फिर सिरोही है, फिर बूंदी है। यहां पर सबसे कम पॉपुलेशन पाई जाती है। जैसलमेर में सबसे कम 6.69 लाख पॉपुलेशन पाई जाती है। यहीं पर प्रतापगढ़ में 8.67 लाख जलवायु पाई जाती है, 8.67। और सिरोही में 10.36 लाख जलवायु आपकी जनसंख्या पाई जाती है और बूंदी में 10.11 लाख जनसंख्या पाई जाती है। तो कम जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं? जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी और राजसमंद, ये कम पॉपुलेशन वाले आपके यहाँ पर जिले हैं। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत प्यारा टॉपिक है आज का, आप लोगों को बता दूं मैं। और राजसमंद में भी 11.56 लाख यहाँ पर पॉपुलेशन पाई
जाती है। तो जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी, राजसमंद, इनमें जनसंख्या क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है। ओके, तो फिर से एक बार, सर्वाधिक वाले जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर, और कम वाले जिले कौन से हैं? जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी और राजसमंद, ये कम वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वो जयपुर है। और न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वो प्रतापगढ़ है। तो बच्चों, आप लोगों को ध्यान रखना है, शहरी में सर्वाधिक और न्यूनतम की बात की है, तो सर्वाधिक और न्यूनतम शहरी पॉपुलेशन की बात करते हैं तो केवल किसकी? शहरी जनसंख्या की। देखो, मैंने पूरा टॉपिक आप लोगों के लिए इसी प्रकार से तैयार किया है माय डियर, है ना? बताओ, मजा आ रहा है इस टॉपिक से? छोटा सा तरीका है, पर वन लाइन अप्रोच में पूरा मैटर आप लोगों के लिए तैयार कर दिया। जैसा पीडीएफ आपके हाथ में आएगी, आप लोगों को खुद एनालाइज होगा कि हाँ, बहुत कम पन्नों में बहुत अच्छा मैटर हमारे पास आ गया, और क्वेश्चन भी यहीं से आते हैं। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वो जयपुर है। और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वो जैसलमेर है। तो शहरी जनसंख्या और ग्रामीण दोनों ही अधिक किसमें है? जयपुर में। दोनों ही किसमें अधिक है? जयपुर में अधिक है। ये देखो, यहां पर भी जयपुर, यहां पर भी जयपुर। कम किसमें है? शहरी, प्रतापगढ़ में। और कम ग्रामीण किसमें है? तो जैसलमेर में कम ग्रामीण पॉपुलेशन पाई जाती है। वह जिला जिसकी कुल जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है कौन सा है? तो वह डूंगरपुर है बेटा। कौन सा है? डूंगरपुर है। कौन सा है? डूंगरपुर है। तो यह बात भी आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि वह कौन सा है? तो वो डूंगरपुर है बेटा। कौन सा है? वो डूंगरपुर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कौन सा है? वो डूंगरपुर है। कौन सा है? वो डूंगरपुर है। तो ये बात भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं यहां से। चलिए, वह जिला जिसकी कुल जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत शहरी क्षेत्र में निवास करता है कौन सा है? तो वो कोटा है। कोटा में कितनी पॉपुलेशन है? 60.03% पॉपुलेशन पाई जाती है। किसमें? कोटा में पाई जाती है। शहरी वृद्धि दर की बात करें, अब आ जाओ आगे। वह जिला जिसकी कुल जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत शहरी क्षेत्र में निवास करता है, तो कोटा का सर्वाधिक जो प्रतिशत है शहरी क्षेत्र में निवास करता है बच्चों। और बात करें कि यहां पर फिर से कि वह जिला जिसकी कुल जनसंख्या का सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है, तो ग्रामीण में डूंगरपुर की बात होती है। किसकी बात होती है? डूंगरपुर की बात होती है माय डियर। अब चलते हैं यहां से आगे, दशकीय वर्दी दर वाले। तो यानी 2001 से 2011 के दौरान राजस्थान में दशकीय वर्दी वाले कौन सा है? तो 21.3% है। दशकीय वर्दी दर वाला राज्य का 11वां स्थान हमारा राजस्थान रखता है। ये बात भी आपको ध्यान रखना, मतलब 10 वर्षों में जो वृद्धि हुई है वो कितनी की हुई है? 21.3% की वृद्धि हुई है। 21.3% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। एग्जाम में फिर से मैं कह रहा हूं, 1 से % आपको देखने के लिए जरूर मिलेंगे। दशकीय वृद्धि दर में राज्य का स्थान कौन सा है? तो 11वां स्थान है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले जिले कौन से हैं? तो बाड़मेर में 32.5%, जैसलमेर में 31.8%, जोधपुर में 27.7% और बांसवाड़ा में 26.5%। यहां पर यह बात होती है। ओके, क्लियर हुई आपकी बात आप लोगों की कि दशकीय वृद्धि दर की अगर अपन यहां पर बात करते हैं, तो दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो 2001 से 11 के दौरान राज्य में वृद्धि दर की बात करें तो 21.03%। दशकीय वृद्धि दर में राजस्थान का स्थान 11वां है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले जिले कौन से हैं? तो बाड़मेर, जिसमें 32.5% है। यहीं पर बात करते हैं अपन किसमें? जैसलमेर में। जैसलमेर में बात करें तो यहां पर 31.8% है। यहीं पर बात करें अपन जोधपुर में, और जोधपुर में बात करते हैं तो 27.7% है। बांसवाड़ा में बात करने पर यह 26.5% है। ये आपको ध्यान रखना है। ये केवल आपके 10 वर्षों के यहां पर मध्य की अवधि में बात हो रही है। ओके, आगे चलते हैं यहां से। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले जिले कौन से? जिनमें सबसे कम वृद्धि आपके यहां पर बताई गई है। सबसे कम वृद्धि वाले जिले कौन से हैं? तो न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले जिले कौन से हैं? तो गंगानगर, जिसमें 10% की ही वृद्धि हुई है। केवल कितने की? 10 की। झुंझुनू में 11.7% की वृद्धि हुई है, और पाली में 11.9 और बूंदी में 15.4% की। तो ये दूसरी बात आप लोगों के सामने फिर से देखिएगा। दशकीय वृद्धि दर वाले जिले आप लोगों को फिर से याद रखने हैं।
सर्वाधिक 10 वर्षों में जो वृद्धि हुई वो किस में हुई? बाड़मेर में, उसके बाद जैसलमेर में, उसके बाद जोधपुर में, उसके बाद बांसवाड़ा में। ओके, 5 जिले हो गए। अब देखो यहां पर फिर से न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले जिले, गंगानगर केवल 10%, झुंझुनू में 11.7%, यहीं पर बात करें पाली में 11.9% और बूंदी में 15.4% की वृद्धि हुई है। ये कब से कम है। अब बात करते हैं घनत्व की। तो राजस्थान में कुल जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 200। कितना है? 200। ये देखो भाई, ये भी इंपोर्टेंट था, ध्यान रखना विशेष रूप से, ये भी क्या है? इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 जिले। अब आगे देखो, जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो यहां पर 5 जिले सर्वाधिक वृद्धि वाले हैं, जिनमें बात करें जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर और धौलपुर। ओके, तो ये वृद्धि वाले 5 जिले हो गए आपके। यहां पर सबसे पहले बात करें तो जयपुर है, फिर भरतपुर है, फिर दौसा है, फिर अलवर है और धौलपुर है। इनमें घनत्व सबसे ज्यादा है। राजस्थान के वे जिले जिनमें सर्वाधिक घनत्व। माय डियर, बिल्कुल लाइक और शेयर भी कर दो यार, जनसंख्या बढ़ाते जा रहे हो, फटाफट से लाइक और शेयर भी करते जाओ। ऐसा थोड़ी ना होता है, फटाफट से जितने भी, बहुत प्यारा टॉपिक है आपको, इस टॉपिक का आपको लुत्फ उठाना है और इस क्लास को आपको बेहतरीन बनाना है। तो सर्वाधिक जो वृद्धि जो जनसंख्या घनत्व है वो जयपुर में कितनी? 595, भरतपुर में 503, दौसा में 476, अलवर में 438 और धौलपुर में 398। आपके यहाँ पर घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है और राजस्थान का घनत्व है 200। न्यूनतम घनत्व वाले 5 जिले जिनमें सबसे कम घनत्व पाया जाता है वो 5 जिले कौन कौन से हैं? तो सबसे कम घनत्व जैसलमेर में, एरिया ज्यादा है, पब्लिक कम रहती है। एरिया तो क्या है यहाँ का? ज्यादा है, और पब्लिक क्या रहती है यहाँ पर? कम रहती है। तो यहाँ पर हुआ। बीकानेर का 78 है, ठीक है, बाड़मेर का 92 है, चूरू का 147 है और जोधपुर का 161 है। ये इसमें डिपेंड करता है एरिया का, जितना बड़ा एरिया होगा जनसंख्या घनत्व भी उतना ही कम पाया जाएगा, ये आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो एक बार फिर से देखेंगे अपन दोनों ही चीजों को। दोनों चीज क्या सर? कि एक तो घनत्व तो सर्वाधिक घनत्व 200, नोट कर लो, कमेंट्स करके भी आप लोग अपने जवाब को बढ़िया कर सकते हैं, बेहतरीन कर सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से। तो कहीं पर आप लोग खुद भी कमेंट्स किया करो, जिससे लगे कि हाँ हम जो बोल रहे हैं हमें याद भी हो रहा है। लिख थोड़ी रहे हो, ऐसे स्टूडेंट जो इस चीजों को लिख रहे हैं तो यही आप में से जो लिखने की मेहनत कर रहा है, नहीं कर रहा ना लिखने की मेहनत कोई भी, फिर लिख नहीं रहे हो तो कम से कम कमेंट्स तो कर ही सकते हो। तो चलो फटाफट से जितने भी स्टूडेंट है तमगा निशान बना के भेजिए, हाँ सर हम आपके कमेंट्स का जवाब बिल्कुल देंगे। क्या जो इतनी भी चीज आप पढ़ा रहे हो उसको हम कमेंट्स के अंदर बिल्कुल दोहराएंगे। फटाफट से जितने भी स्टूडेंट है, अभी तो हमारी केवल 12 मिनट की क्लास हुई है जिसके अंदर ये हालत है आपकी। फटाफट से जल्दी से कर दो स्टार्ट, फिर आगे बढ़ेंगे अपन आगे यहाँ से। तो बताओ, मैं आप लोगों से एक बार फिर से पूछने जा रहा हूँ, जब तक स्टार्टिंग से बताओ कुल जनसंख्या कितनी है राजस्थान की? बताओ फटाफट से। 6,85,48,000 कितनी है? 437। ओके, आप पूछे कुल पुरुषों की कितनी है? 3,55,50,997। ओके, महिलाओं की कितनी है? 3,29,97,440 महिलाओं की है। ओके, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले कौन कौन से हैं? जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर और उदयपुर। ओके, आज मैं आप लोगों का नाम ले रहा, दिल तो नहीं टूटा आप लोगों का कि आज सर तो हमारा नाम ही नहीं ले रहे यार, किसी के बारे में बोल ही नहीं रहे, किसी के बारे में कुछ बता ही नहीं रहे। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, आज अम्बेडकर जयंती है, बहुत अच्छा दिन है, शानदार दिन है, क्योंकि वह उस व्यक्ति का आज जयंती है जो कि पूरा संविधान, आज भारत उन्हीं संविधान की वजह से ही कंटिन्यू चल रहा है। तो बिल्कुल, तो वो भी आप लोग को हार्दिक बधाई हो उसकी भी, आप सभी को। चलिए बेटा, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर और उदयपुर में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले राजस्थान में कौन से हैं? जैसलमेर है, प्रतापगढ़ है, सिरोही है, बूंदी है और राजसमंद है। परफेक्ट। ओके, यहीं पर बात करें कि न्यूनतम सर्वाधिक शहरी जनसंख्या कहां पाई जाती है और ग्रामीण जनसंख्या, तो शहरी और ग्रामीण जनसंख्या दोनों ही जयपुर में पाई जाती है, और शहरी जनसंख्या कम पाई जाती है प्रतापगढ़ में और ग्रामीण जनसंख्या कम पाई जाती है जैसलमेर में। ओके, जिस जिले
वह जिला जिसकी कुल जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है वह डूंगरपुर है, और शहरी क्षेत्रों में सर्वाधिक जो निवास करते हैं वो कोटा में निवास करते हैं। ओके, दशकीय वृद्धि दर की अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर जो वृद्धि हुई है 21.3% की हुई है, और इसमें हमारा स्थान 11वां है। और अगर हम बात करते हैं कि ऐसे जिले कौन से हैं, तो बाड़मेर, जैसलमेर, धौलपुर, बांसवाड़ा ऐसे जिले हैं। चलिए, न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले जिले कौन से हैं, तो गंगानगर है, झुंझुनू है, पाली है और बूंदी है। ठीक है, और जनसंख्या घनत्व की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो राजस्थान में कुल जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करते हैं तो 200 है। ओके, यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले जयपुर है, भरतपुर है, दौसा है, अलवर है, धौलपुर है। रिपीट कर रहा हूं सब चीजों को। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं, तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, जोधपुर। सर ऐसा क्यों, ये तो बड़े बड़े शहर है ना। हाँ बेटा, यही तो बात है कि ये बड़े हैं एरिया में। आवाज आ रही होगी आपको, है ना। समझ गए होंगे कि सर किधर किधर गया था। कहीं नहीं गया था, पता चल गया होगा आप लोगों को क्या कर रहा था। हाँ हाँ, कमेंट्स तो आप करोगे मुझे पता है, पर मैं आज आप लोगों का नाम नहीं लूंगा, ठीक है, पक्का है, कुछ भी हो जाए। और सुनो मेरी बात, कल संजय सर क्लास लेंगे आप लोगों की कल्चर की, तो उसमें बने रहना है। और एक बात सुनो, संडे को लगभग 1 बजे से, या फिर संडे को थोड़ा लेट, ठीक है, 1 बजे, 2 बजे या 3 बजे के आसपास मैं आपकी क्लास स्टार्ट करूंगा संडे को। ठीक है, तो उस क्लास के अंदर हम भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे कल पूरे, अरावली भी पढ़ेंगे, मरुस्थल, मैदान, पर्वत जो भी है कंप्लीट करेंगे भौतिक प्रदेशों को, चाहे अपन को 3 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, 5 घंटे लगे। ऐसे स्टूडेंट के हाँ सर हम आपके साथ तैयार है कल की क्लास के लिए, तो एक बार फटाफट से तमाम स्टूडेंट तमगा निशान बनाकर भेजेंगे कि हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, आप चलाना क्लास को। कल भौतिक प्रदेश को हम कर दें, संडे को हम भौतिक प्रदेश खत्म करेंगे। ठीक है, और आप लोग सभी बने रहेंगे उसके अंदर। और एक बात ध्यान से सुन लो, मैं क्या कह रहा था, हाँ मंडे से मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन सेशन लेके आ रहा हूं, जिसके अंदर ईओआरओ के जबरदस्त महत्वपूर्ण क्वेश्चन खुद ही बनाऊंगा और आप लोगों से करवाऊंगा। आप लोग तैयार हो उसके लिए भी, तमगा निशान बनाकर जरूर भेजें फटाफट से, जल्दी से, ठीक है ना। फिर बढ़ते हैं अपन यहाँ से आगे की ओर। चलिए देखते हैं, बात करते हैं लिंगानुपात। राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो कितना है, 928। कितना है, 928। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर है, फिर राजसमंद है, फिर पाली है, आगे और भी है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर दो बातें अपन करेंगे। राजस्थान में कुल लिंगानुपात कितना है, तो 928 है। डूंगरपुर, राजसमंद और पाली यहाँ पर इसमें आते हैं। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कौन से, तो वो धौलपुर है जिसका है 846। ठीक है, और फिर कौन सा है, जैसलमेर, और फिर कौन सा है, करौली। तो एक बार फिर से देखिएगा आप लोग यहाँ पर कि लिंगानुपात की बात करने पर सर्वाधिक जो लिंगानुपात पाया जाता है वो किसका है, वो सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर, राजसमंद और पाली का है। पहली बात इंपॉर्टेंट। राजस्थान का कितना है, तो 998 है। देखो डूंगरपुर का लिंगानुपात 994, कितनी गजब बात है। ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए, रिश्तों की कमी नहीं आएगी आप लोगों के लिए। राजसमंद में 990 और पाली में 987। आगे बात समझ में, पहली इंपॉर्टेंट बात। और न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो धौलपुर में 846 बहुत कम है, जैसलमेर में 885 और करौली में 861 है। तो ये देखो कितना कम है। तो ये लिंगानुपात की बात भी, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं, इसका मतलब आप लोगों की बात करें तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी है, तो 928 महिलाएं राजस्थान में पाई जाती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सा है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक किसमें, पाली में, जिसके अंदर महिलाएं ज्यादा है पुरुषों से। कितनी गजब बात है ना। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए फिर तो पाली में भाई शादी ब्याह की कोई दिक्कत आती नहीं है, बढ़िया टाइम से टाइम हो जाता है। और जहां पर लिंगानुपात कम है शादी के लिए सोचते ही फिरो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला ग्रामीण क्षेत्र कौन सा है, तो धौलपुर है, जिसमें कितना है, 841 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला शहरी क्षेत्र कौन सा है, तो वो टोंक है, जिसमें 985 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। और सबसे कम लिंगानुपात वाला शहरी क्षेत्र कौन सा है, तो वो जैसलमेर है, जिसमें 807 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। यह बात भी आप लोगों को कंफर्म कर लेनी चाहिए कि अगर लिंगानुपात की बात भी करते हैं हम, तो पहले तो अपने की ज्यादा की और कम की। ज्यादा की हमने बात की तो 928 तो राजस्थान का है ही। ज्यादा की डूंगरपुर, राजसमंद और पाली में ज्यादा है। कम की बात की तो धौलपुर,
जैसलमेर करौली में ज्यादा कम है। अगर हमने बात की यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर तो सर्वाधिक पाली में है। ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम को लेकर बात की तो धौलपुर में, शहरी क्षेत्रों में सर्वाधिक की बात की तो टोंक में है, और शहरी क्षेत्रों में कम की बात की तो जैसलमेर में है। तो ये लिंगानुपात की बात भी हमारी कंप्लीट होती है। अब आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है साक्षरता। साक्षरता के बारे में भी आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। किसके बारे में? साक्षरता के बारे में। राजस्थान में कुल साक्षरता कितनी है? तो 61.1% की राजस्थान में साक्षरता पाई जाती है। सबसे देखो यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कोटा। और कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? जालोर, ठीक है। और अगर यहाँ पर संभाग पूछ ले तो सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग कौन सा है? तो संभाग है जयपुर। कौन सा है? जयपुर सर्वाधिक। और न्यूनतम पूछ ले तो न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जो है संभाग है जोधपुर, न्यूनतम। तो ये भी आपको ध्यान रखना है न्यूनतम और सर्वाधिक की बात को लेकर, ठीक है। कुल महिला साक्षरता हमारे यहाँ पर 52.1 बहुत कम है, ठीक है। और कुल पुरुष साक्षरता कितनी है? 79.2% है महिलाओं की साक्षरता, ठीक है। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है साक्षरता के बारे में। तो बच्चों हमारा जनगणना के बारे में राजस्थान की हम जानकारी ले रहे हैं। एक सेकंड बस। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं यहाँ से। सॉरी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वर्क था वो कर रहा था, चलो कोई ना। साक्षरता की बात अगर मैं आप लोगों के बीच में करता हूं तो राजस्थान में सर्वाधिक यहाँ पर बात की जाती है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो कोटा है। और सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो जैसलमेर और सिरोही है। दोनों ही सबसे कम यहाँ पर साक्षरता पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सर्वाधिक पुरुषों की साक्षरता है वो कहाँ पर पाई जाती है? आपको अच्छे से पता है ना कहां पर पाई जाती है? देख लो फटाफट से। झुंझुनू में। और सबसे कम बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में पाई जाती है। तो ये भी आप लोगों को विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान रखना है माय डियर। ठीक है, यहां पर क्लियर हुई आपकी बात? बोलो हाँ या ना। फिर मैं आप लोगों को यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और बताने वाला हूँ। तो ये बातें तो इनको लेकर कंप्लीट होती है कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो झुंझुनू है। और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ है। ये बात हमारी यहाँ पर क्लियर होती है, ठीक है। तो एक बार फिर मैं आपको नई चीजें यहाँ पर नॉलेज देने वाला हूँ। राजस्थान की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है वो आपके सामने आ चुकी है। जनगणना अभी तक हुई नहीं है, और जब होगी तब बिल्कुल इसके बारे में आप लोगों को अपडेट किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात। चलो यही यहां से आगे बढ़ते हैं। घनत्व पुरुषों की कितनी है, महिलाओं की कितनी है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसको तैयार भी कर सकते हो। ओके माय डियर, ठीक है ना। यहीं पर बात करें कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले आपके सामने हैं, न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले भी आपके सामने हैं। शहरी जनसंख्या सर्वाधिक कहां पर है, न्यूनतम कहां पर है, ठीक है। ग्रामीण सर्वाधिक कहां पर है, न्यूनतम कहां पर है।
कुल जनसंख्या का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में कहाँ रहता है और कम कहाँ पर रहता है, ठीक है। तो शहरी क्षेत्रों का भी कहाँ पर सर्वाधिक रहता है। दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो 21.3 है, 11वां स्थान है, और सर्वाधिक बाड़मेर, जैसलमेर, धौलपुर और बांसवाड़ा में है, जैसा कि आपको पता है। यहीं पर बात करें न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर गंगानगर, झुंझुनू, पाली और बूंदी में है। जनसंख्या घनत्व जो कि 200 है, सर्वाधिक जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर और धौलपुर में पाया जाता है। यहीं पर बात करें न्यूनतम जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू और जोधपुर में पाया जाता है, ठीक है। लिंगानुपात की बात करते हैं तो कुल लिंगानुपात 998 है, सर्वाधिक डूंगरपुर, राजसमंद, पाली में है, और न्यूनतम धौलपुर, जैसलमेर, करौली में है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिले की अगर मैं बात करता हूं तो पाली, सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले की बात करता हूं धौलपुर, सर्वाधिक लिंगानुपात शहरी टोंक, सबसे कम लिंगानुपात वाला जैसलमेर। यहां पर बात होती है। नेक्स्ट बात हम करते हैं कि राजस्थान की कुल साक्षरता की, तो 61.1% है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कोटा, सबसे कम साक्षरता जालोर, कुल महिला साक्षरता 52.1, कुल पुरुष साक्षरता 79.2, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कोटा है, सबसे कम जैसलमेर, सिरोही है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला आपका झुंझुनू है, सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो वो पुरुष साक्षरता वाला बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ है, ठीक है। राजस्थान में 0 से 6 वर्ष की जनसंख्या प्रतिशत कितना है? देखो बेटा इंपोर्टेंट है, राजस्थान में, एक सेकंड में आपको थोड़ा सा यहाँ पर, ओके, राजस्थान में 0 से 6 वर्ष की जनसंख्या, इंपोर्टेंट चीज चल रही है बेटा अपने लिए यहां पर। राजस्थान में किसमें, राजस्थान में चलिए बात करते हैं 0 से 6 वर्ष की जनसंख्या प्रतिशत, जनसंख्या प्रतिशत कितना है। सबसे पहले आप लोगों के लिए बात होती है कि राजस्थान में 0 से 6 वर्ष की जो पॉपुलेशन पाई जाती है उसका प्रतिशत कितना है, ये यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है, तो वो है आपका 15.5%, ठीक है। दूसरी बात करते हैं फिर से यहां पर, राजस्थान में 0 से, फिर से अपन ने यही बात की है कि 0 से 6 वर्ग की जो जनसंख्या उसमें लिंगानुपात कितना है, वर्ष का लिंगानुपात कितना है, तो वो है 888, यानी 888। कितना है, 888 है बच्चों, कितना है 888। तो ये बात भी आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखनी है क्योंकि काफी बार एग्जामों में ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये बात भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर की है बेटा, ये ध्यान रखना विशेष रूप से, जो इंपॉर्टेंट बातें थी पूरी बातें मैंने शेयर की है। तो ये इतनी सी बातें भी अगर आप लोग पॉपुलेशन को लेकर तैयारी करते हो, जनगणना को लेकर तैयारी करते हो, तो आप लोगों के लिए शायद बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत यूजफुल रहेगा, ठीक है। तो बच्चों आज की जो हमारी क्लास होती है जिसके अंदर हमने बात की है जनगणनाओं की, तो ये लिमिटेड बात की है, ज्यादा मैंने रायता नहीं फैलाया है कि फालतू की बातें पढ़ने से मतलब भी नहीं है जब आपका काम यहीं से बन रहा हो, ठीक है। फिर किस्मत की बात आगे, तो बाकी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ये आप लोग अच्छे से जानते हो। चलिए फिर मिलेंगे अपन इसी उमंग और जोश के साथ। आज की क्लास थोड़ी छोटी रही क्योंकि टॉपिक भी थोड़ा छोटा ही था, ठीक है। फिर मिलते हैं अपन संडे को भौतिक प्रदेशों के साथ, तो बिल्कुल तैयार रहना। कल संजय सर की मैराथन क्लास है, उसमें भी बने रहना, ठीक है। 2 दिन थ्योरी और पढ़नी है आपको, उसके बाद मंडे से एमसीक्यूज आपके स्टार्ट है, केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन चलने वाले हैं। ओके माय डियर, चलो थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। लाइक शेयर जरूर कीजिएगा क्लास को।